बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता इसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम मलजूम भी हो जाते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज़ का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंसान की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीज रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? आइए अहादीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अहादीस में है कि जब कोई रूह अलीयीन में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें इससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद अलीयीन में पहुँचता है तो इसके रिश्तेदार इससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ तारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज़ होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसने आँखों को लज्जत हासिल होगी। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में इन्हीं हर वो चीज़ मुहैया की गई जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रज़ामंद है और अल्लाह तुझसे रज़ामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब और इसके रिज़्क़ की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गज़बनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर हाथ इसे उठाते हुए आसमान के दरवाज़ों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि ज़मीन से आई है। फिर इसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती हैं, और ये खुशी इस खुशी से भी ज़्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मुयस्सर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फ़लाँ आदमी ने क्या किया और फ़लाँ आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। फिर इन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा? वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नम में गया होगा। मोहतरम नाज़रीन,
प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे अमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने जो आखरत यानी आलम बरज़ख में हैं पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हों तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत इस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रज़ा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से बाज़ को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके अमल में से किसी चीज़ की कमी नहीं करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए इसकी औलाद को इनके असल मकाम बुलंद करके इसके पास इसके दर्जे में पहुंचा देंगे। अगरचे ये औलाद अपने अमाल के एतबार से इस दर्जे तक ना पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए हैं और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की। इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक अमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो और सदके दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया हो, तो अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमाकर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह वज्जल इनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन इसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में इससे जो भी गुनाह सरजद हो चुके हों या कोई गुनाह वाले अमाल इसने किए हों तो इससे वो तमाम अमाल भुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहां मनफी ख्यालात और गमो गुस्से की कोई गुंजाइश ना होगी। और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे इनको खुशखबरी सुना दो कि इनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब इन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और इन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ इनके लिए पाक बीवियाँ होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे और इनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो इसका बिस्तर इसे उड़ाकर इनके बिस्तरों के बराबर पहुंचा देगा, और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में बीते हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। इनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ऐ फलां, तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फलां दिन और फलां फलां जगह पर हमारी मग़फ़िरत फरमाई थी। इस तरह के हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया था। अल्लाह वज्जल से दुआ है कि हमें भी इस दुनिया की आजमाइश में कामयाब व कामरान फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल अमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।